ऑल द मदर्स जिनके पास ऑप्शन नहीं है और जो फार्मूला मिल्क इंट्रोड्यूस कर रही हैं, प्लीज़ डू नॉट फील गिल्टी अबाउट इट. टेक प्रॉपर गाइडेंस, टेक प्रॉपर measures for it, and I think moderation amount में it's okay. So जैसे कि over a period of time you can bridge to full feeding. क्योंकि शुरू में it's theoretically okay to say that हाँ आप exclusive breast feeding करो, but possible नहीं होता है. आप एक मदर की कंडीशन को देखोगे ना तो आपको थोड़ा बहुत दया भी आती है उसके ऊपर, क्योंकि वो 24 घंटे उस बच्चे के साथ लगी हुई है. एंड कई बार मदर्स क्या करते हैं 2-3 घंटे ट्राई करती रहती है, नहीं फीडिंग करना ही करना है, जैसे आप बोल रहे हो ना. और वो स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है दैट मिल्क itself it stops. हाँ, क्योंकि आप सोच रहे हो कि नहीं मैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करूंगी तभी मैं गुड मदर हूँ. अब ये दिमाग में बैठ गया कि मुझे गुड मदर बनना है, मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ करने का तैयार. तो यू आर वॉरियर नाउ. तो अब वो वॉरियर मेंटालिटी की वजह से 2-2 घंटे वो बच्चे को लेकर फीड करते हुए बैठे हुए, मिल्क आ ही नहीं रहा है, स्ट्रेस और बढ़ रहा है. तो उसमें इतना हमें स्ट्रिक्ट नहीं बनना है. वी हैव टू बी लिटिल फ्लेक्सिबल. और फ्लेक्सिबल बनने से क्या होता है, बॉडी भी उसको धीरे धीरे अडाप्ट कर जाती है, आ जाता है. और ऐसा नहीं है कि फार्मूला मिल्क से कुछ नुकसान होता है. जनरली देयर आर नो प्रॉब्लम्स. जनरली आई एम स्पीकिंग. कई स्पेसिफिक केसेस में कुछ बच्चों को कोई फार्मूला टॉलरेंस नहीं हुआ तो उसमें थोड़ा सा ट्रायल एरर करना पड़ता है. एक फार्मूला सेट नहीं हुआ, ठीक है, डॉक्टर से बात करके कुछ दूसरे टाइप का फार्मूला ट्राई किया. I had this issue. One of my daughters, she had I mean reflux with one of the formulas. तो मुझे कहा गया कि अब आप दूसरा वाला you can introduce and you can try. And yes, within like 10-15 days we figured out कि ये वाला फार्मूला सूट कर रहा है उन्हें. उसमें भी जैसे कि एक वे केजिन रेशियो होता है, तो वे प्रोटीन इज इजियर टू डाइजेस्ट. तो जिस बच्चे को सेट नहीं होता है, मान लीजिए जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसमें 65% 35% वे केजिन रेशियो होता है, तो थोड़ा वे प्रोपोर्शन जिसमें ज़्यादा है, इजियर टू डाइजेस्ट है, वो वाला फार्मूला हम ट्राई करते हैं. बट देयर इज लिटिल बिट गाइडेंस रिक्वायर्ड इन चेंजिंग द फार्मूला. ऐसे रैंडमली इफ यू ट्राई वोंट बी अप्रोप्रिएट. तो बट जनरली फार्मूला मिल के मैं यही बताता हूँ कि देखिए आपके बच्चे का अगर वेट गेन हो रहा है, बच्चा बहुत ज़्यादा वॉमिट या लूज मोशन नहीं कर रहा है, रिगर्जिटेट नहीं कर रहा है, और ओवरऑल बच्चे को कोई एलर्जी के साइन नहीं, रैश वगैरह नहीं आ रहे हैं, बच्चा हैप्पीली अच्छे से रह रहा है, तो यू कैन कंटिन्यू विद एनी फार्मूला मिल्क विच इज़ अप्रूव्ड बाय द, जैसे एक अप्रूव्ड फार्मूला मिल्क होते हैं अच्छी कंपनीज़ के. और इसमें यही है कि बहुत लोग पूछते हैं, चाहे मेरे वीडियोज़ में भी यही कमेंट आता है कि बेस्ट फार्मूला मिल्क बता दो. तो बेस्ट फार्मूला मिल्क कोई नहीं है. सारे फार्मूला मिल्क का एक बेसिक स्टैंडर्ड तो होता ही है, तभी वो अप्रूवल उनको मिला है. इसके बाद आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से, जैसे प्रीटर्म बेबी है तो आपको डेफिनेटली प्रीनैन या फिर कोई प्रीटर्म फार्मूला यूज़ करना पड़ा होगा. तो उस तरह से हर बच्चे की सिचुएशन के हिसाब से एक बार आप डिस्कस करके अपने डॉक्टर्स की सलाह से स्टार्ट कर सकते हो. और फिर जैसे मैंने बताया कि जहाँ तक पॉसिबल हो कम करें और धीरे धीरे बंद कर सकते हैं. नहीं भी है तो यू डोंट नीड टू बी गिल्टी अबाउट इट. दिस इज वन इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपने बताया ना, बहुत जरूरी है कि मदर्स शुड नॉट फील गिल्टी अबाउट नॉट गिविंग लिटिल बिट फार्मूला. ब्रेस्ट फीड नहीं हो पा रहा है. हाँ, लिटिल बिट फार्मूला मिल्क इज नॉट गोइंग टू कॉज एनी प्रॉब्लम.